जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भारती। देखिए, सरकार ने एक साल पूरा किया। सरकार कौन सी सरकार? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों दोनों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस मुद्दे पर इस वक्त बातचीत होगी वो आकलन होगा, सरकार के कामकाज का आकलन। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये की है विपक्षी पार्टी ने। तो विपक्ष अगर राज्य में है तो फिर केंद्र में भी विपक्ष है। तो केंद्र ने जहां जून में अपना एक साल का कार्यकाल पूरा किया, इस नवंबर में देखिए राज्य सरकार ने अपना एक साल का कार्यकाल पूरा किया। तो बाबूलाल मरांडी ने, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 24 घंटे पहले ही होना था। ये जो रिपोर्ट कार्ड रखा गया वो एक दिन पहले ही जारी किया जाना था, लेकिन कुछ रह गई थी कमियां, रिपोर्ट कार्ड तैयार हो नहीं पाया था। तो भाई 24 घंटे देरी से ही सही, लेकिन रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ। अब जिन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा है बाबूलाल मरांडी ने, पहले वो कुछ हम सुन लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, किस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को उन्होंने घेरा है और क्या कमियां बताई हैं, क्योंकि खूबी तो कुछ बताया नहीं गया है। कमियां क्या रह गई इस एक साल के कामकाज में हेमंत सोरेन सरकार की, सुन लेते हैं पहले बाबूलाल मरांडी को। सुनिए। आप सबने अभी देखा कि आरोप है, इसमें ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। यानी पिछले 6 वर्षों से झारखंड को अगर हम कहें तो विकास के पैमाने पर ये 6 कदम आगे तो बढ़ा नहीं बल्कि पीछे। इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है कि भाई बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। दूसरा, ये बार बार ये जो बोलते हैं कि भाई आबुआ सरकार, आबुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतिया मुंडारिया रो में भी होता है आबुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में आबुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है, बल्कि ठगों की सरकार। हमने बार बार कहा ही है कि भाई ये लुटेरों की सरकार है, ठगने वालों की सरकार। और किस प्रकार से झारखंड में ये जो अभी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार जो चल रही है पिछले 6 वर्ष, 5 वर्ष की ही बात नहीं कर रहा, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6 वर्ष तो इन्होंने जितनी भी प्रकार के इन्होंने वादा किए, उनके वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा। चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा। हेडिंग जैसा है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, और आबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार। और इन्होंने हर हमेशा जिसको कह सकते हैं धोखा ही धोखा दिया। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, जितना मेहनत करके लोगों ने सबको तैयार किया, जो बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, या इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है, धोखा ही धोखा। और यहाँ आप देखते होंगे रक्षक ही भक्षक है, इसको लेकर के कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पिछले दिनों भी मैंने बातें की था। किस प्रकार से जो पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही मिलजुल करके सब कुछ लुटा रही है, लुटवा रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो। अजीब वो स्थिति है कि भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर झारखंड का क्या हालत होगा, ये आप सब इसको समझ सकते हैं। इसलिए इसका आप देखते होंगे या फोटो देख रहे हैं कि पुलिस मक्का टोपी वोपी पहने मोबाइल से बात हो रही है, रक्षक नहीं है भक्षक। तो ये एक में है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि धोखा ही धोखा, तो ये सरकार ने जब इंडिया अलायंस की गठबंधन की जब सरकार चुनाव के मैदान में थे तो उस समय आप सब लोगों ने भी छापा होगा बड़ा प्रमुखता से, क्योंकि लोगों ने प्रेस रिलीज किया। उन्होंने कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी, आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था, खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। तो एक प्रकार से यहाँ के लोगों को इन्होंने ठगा है। उन्हें क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, इसके संरक्षण वगैरह की बड़ी बड़ी बातें,
लेकिन वास्तविकता क्या है, आज भी अगर इस राज्य के अंदर में आप देखें तो जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उन सबको कैसे प्रमोट करना या उसकी संस्कृति को कैसे संरक्षण करना, तो आज आप देखेंगे खास करके जो ट्राइबल समाज है उनकी जो धार्मिक श्रद्धा की जितनी सारे स्थल है वो आज अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है बल्कि लूटा जा रहा है वो सब। अब धड़ल्ले से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी खेल बड़ी जोरों से चलता है। यानी आप 21वीं सदी में भी अंधविश्वास को प्रचार करने के लिए सरकार कैसे प्रोटेक्शन देती है, तो कहीं अगर देखने को मिलता है तो झारखंड में हेमंत सरकार के लिए भाई, जिससे लोग आज तौबा कर रहे हैं कि अंधविश्वास से डायन भूत ओझा गुनी, अब एक प्रकार से उसको प्रतिबंधित है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के नाम पर ये चंगाई सभा करना, तो उसको प्रमोट करना, उसकी संरक्षित करना, भाई इस प्रकार की सभा को तो बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा संस्कृति सबको संरक्षित करेंगे, लेकिन संरक्षण क्या करेंगे यहाँ, बल्कि अंधविश्वास को और बढ़ावा ये सरकार दे रही है। फिर गारंटी मैया योजना की जिसकी बड़ी ढोल पीटते हैं, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो लाखों महिलाएं जिनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिल रहा है, यानी उनका क्या कहते हैं उसको फॉर्म जो भरते हैं ना उसका खुल ही नहीं रहा है। बड़ा यूनिक है भाई, आप प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, यानी रोजगार की अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने कहा था कि जिला मुख्यालय में 500 एकड़ की औद्योगिक क्षेत्र हम तैयार करेंगे। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग घूमते हैं, आप सब पत्रकार हैं भाई, आप सब लोगों की भी थोड़ी जिम्मेवारी है, इन सारे दस्तावेज को देख करके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई वो लोग तो बोलेंगे, आज यहाँ बोल रहे हैं तो लोग छापेगा ये लोगों ने ऐसे ही बोला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब लोगों का भी दायित्व बनता है कि भाई 1 साल पूरा हुआ, 1 साल में इस इन्होंने साथ गारंटी दिया था उसमें इन्होंने क्या किया है, आप सब लोग थोड़ा सा निरीक्षण कर लीजिए। कितना ब्लॉक में कॉलेज बन गया, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कितना मेडिकल कॉलेज जिलों में बन गया। 15 लाख की उन्होंने कहा था कि नहीं जो स्वास्थ्य बीमा की कितने लोगों को उसका लाभ मिल पाया है, थोड़ा सा आप सब थोड़ा चेक करिए भाई फैक्ट को। ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप सब लोग भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं हम बोलेंगे तो आप सब लोग उधर से भी वो बोलेंगे, तो फिर लोग देखते हैं कि इधर एक का न्यूज रहता है इधर रहता है, तो भाई ये क्या मतलब है यार। मेरा कहना फैक्ट इसको चेक करिए आप, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन। अंतिम जो 7वां गारंटी दिया है किसान के कल्याण के लिए, आप सबको याद होगा कि पिछले बार उन्होंने क्या कहा था कि हम 3200 रुपया किसानों को धान की खरीदारी करेंगे उसकी एमएसपी, लेकिन क्या हुआ, सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया 2400 रुपया, मैंने 2300 रुपया तो भारत सरकार एमएसपी तय किया है, 100 रुपया का बोनस देकर के, उसमें भी इन्होंने कई जिलों का तो पैसा ही नहीं मिला। गढ़वा वगैरह का जो सूचना लोग देते रहता है जगह जगह से, तो ये हालत है इस राज्य की। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो बाकी विषय तो बहुत सारे हैं, बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे, बाकी चूंकि और सारे विषय है, चूंकि हम सब विषय को भिन्न भिन्न समय पर हम प्रेस के माध्यम से, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम बोलते रहे, इसलिए मुझे लगा कि इस सरकार की जो उपलब्धि है तो उन्होंने जो गारंटी दिया था, इसलिए हमने उन्हीं विषय पर विशेष रूप से फोकस रखा है। बाकी हमारे साथी है तो सिलेंडर कितना में देंगे, 450 रुपया, 1 साल हो गया, एक भी किसी लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो बताइए, कहीं अगर मिला हो तो हमको, शायद हमको जानकारी नहीं होगा तो शायद आप लोग हमको दुरुस्त कर दीजिए अच्छी तरह से कि भाई नहीं हम लोगों को तो मिल रहा है, आप लोग बता दीजिए मिला है क्या, नहीं मिला है ना, बताइए। तो ये सरकार 1 साल हो गया,
इन्होंने ये आप सबको ध्यान में है। फिर 450 रुपया हमने कहा कि गैस सिलेंडर उपलब्ध, गारंटी 5वां में क्या गारंटी था, 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार देंगे और 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसका क्या हालत है आप सब लोग देख रहे होंगे। भाई झारखंड में 10 लाख युवकों की बात छोड़ दीजिए, कल कितना बांटा, जिसकी बड़ा अखबारों में बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिया, तो हम आज अखबार में देख रहे थे कितना 8,900 और 8,792, ठीक है। आप हमने थोड़ा पता करवाया कि भैया कितना साल में लोग कितना रिटायर करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा 5 से 6 हजार। उन लोगों ने कहा कि सर अभी तो एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे, ऑफिस पर हम लोग आए नहीं, लेकिन 5 से 6 हजार लोग कर्मचारी साल में रिटायर कर जाते हैं। तो पिछले 5 साल 6 साल में कितनी बहाली हुई आप सब लोग गणना कर लीजिए, यानी जितने उन्होंने बहाल नहीं किया उसे कई गुना लोग रिटायर कर चुके। आज स्थिति क्या है कि आधे से भी जितना मैन पावर है पूरे झारखंड में, यानी उनका क्या बोलते हैं सैंक्शन जो पोस्ट है, उसका आधे से भी कम है यहाँ, मैंने क्या बोलते हैं पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत है। अच्छा अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है, आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिला की सदर अस्पतालों में तो कोई ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है ये युवक युवतियों को देने की बात की, अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे, एक आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी, 2024 में जब चुनाव के पूर्व चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा गर्मी में, 19 बच्चे मर गए, इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया, कुछ नहीं आज तक हुआ, 25 पूरा साल पूरा हो गया। आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला, किसको आप बना रहे हो, बहाली क्या करेंगे, जितना भी एग्जाम हुआ सब उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मन से वो धमकी दे रहे हैं बच्चों को कि भाई जो इस प्रकार की क्या कहते हैं गड़बड़ियों को उजागर करेंगे उनको जेल जाना होगा। भाई आप सहजता से क्यों नहीं स्वीकार करते हो, गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जांच कराइए सीबीआई से, लेकिन आप जांच नहीं कराएंगे। जो लोग ये कर रहे हैं, अब कानून के पचड़े में आप सबको फंसा के बेचारा केस कैसे लड़ पाएंगे गरीब बच्चे, वो केस लड़ेंगे कि वो अपना तैयारी करेंगे। तो आज ये जो गारंटी है रोजगार से संबंधित, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने रोजगार के संदर्भ में यहाँ के बच्चों को धोखा दिया है, नौजवानों को। वैसे सारे विभाग में एक विभाग है, एक विभाग का वैकेंसी निकलता है, रद्द होता है, जब मन होता है तब रद्द करता है, कहीं एग्जाम में गड़बड़ करता है, उसमें जैसे शराब घोटाला है, ये विषय मैंने पहले किया था, जेसीसी और सीजीएल परीक्षा में घोटाला, ये आप सबके ध्यान में, अभी भी मैंने थोड़ा डीएमएफटी फंड में घोटाला, आप सबको पता ही है, पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका। मैन पावर सप्लाई घोटाला, ये सब भी आप सबके संज्ञान में है ही। और इसके बाद गृह विभाग में टेंडर में घोटाला एक हुआ है, फिर स्पोर्ट्स किट्स घोटाला, उसमें भी, फिर भवन निर्माण में घोटाला, सरकारी टेंडर प्रक्रिया में घोटाला, ये सब आम घटनाएं हैं। ये सब फिर पूर्व डीजीपी जो अनुराग गुप्ता अवैध तरीके से नियुक्ति हुई और उनसे क्या क्या काम करवाया गया, ये सब वसूली है, तस्करी, अवैध उत्खनन, रंगदारी, भाया दोहन, ये सारे विषय को मैं, डिग्री घोटाला, जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, सरकारी रिक्त पदों पर घोटाला, यानी जिसकी मैंने अभी कहा था सीधा उन्होंने घटाया सीट को, आपदा मोचन निधि घोटाला, ये स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, और फिर घोटाला में भी तुष्टीकरण होता है।
तुष्टीकरण मतलब वर्ग विशेष को ही काम देना भाई। अब वो सरकार और आदिवासी बेहाल है। इन 5-6 वर्षों में अगर आप देखेंगे सबसे अधिक आदिवासी ज्योति है उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई। अगर दुमका से लेकर के चाईबासा तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा झारखंड में सबसे अगर अधिक पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो हमारे ट्राइबल बच्चे और बच्चे, जिसके नाम पर वो रोज राजनीति करते। फिर आबोह सरकार में घुसपैठियों के पोषक और संरक्षक ये बने हुए। मैंने आप सबके सामने कई बार कहा है कि इस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है झारखंड में, वो बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं है। 51 और 2011 के बीच में, जैसे 51 में यहाँ पर 36% ट्राइबल पॉपुलेशन थी और हिंदू पॉपुलेशन 87.9%। वहीं पर जो मुस्लिम आबादी थी 8.9%, जो 2011 में एसटी की पॉपुलेशन 26 आ गया, मुस्लिम की पॉपुलेशन 14.5 आ गया और सनातनी हिंदू की पॉपुलेशन 81.7 में पहुंच गई। ये आप साफ दिखता है कि वे किस प्रकार से ऑर्गेनिक तरीके से तो इतना पॉपुलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि सारे जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश से माइग्रेट किया, पहले असम, बंगाल और धीरे धीरे मुर्शिदाबाद से आकर के झारखंड में फैल गए। आप सबको पिछले दिनों पता है कि चकरदा क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया, घाटशिला जैसे जगहों पर महिला सम्मान निधि योजना का पैसे लोग उठा रहे थे। बाद में पता चला कोई किशनगंज से, कोई पूर्णिया से, लेकिन वास्तव में उन लोगों की भी जांच होगी तो पता चलेगा सब लोग बांग्लादेश के। आजकल तो अखबार में आप सब लोग देख रहे हैं, न्यूज चैनलों में कैसे होड़ लगी हुआ है भागने की। और यहाँ पर झारखंड सरकार है, पिछले दिन आपने देखा कि विधानसभा जो चल रहा था तो सत्र को इन लोगों ने नहीं चलने दिया। पहली दफा एसआईआर को लेकर के सदन के बेल पर मंत्री तक पहुंच गए। भाई आखिर डर किस बात की है? वे मदद करनी चाहिए लोगों को। एक तरफ कहते हैं घुसपैठ नहीं हुआ, घुसपैठ नहीं हुआ तो फिर एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे? भाई मदद करो ना। जो भी मतदाता इलीगल लोग नाम चढ़ाए वो सबका काम है, सब भारतवासियों का, हर देशवासियों का, हर नागरिक का दायित्व बनता है। भाई कोई भी इलीगल यहाँ माइग्रेट किया तो उसको बाहर करना है, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं देनी है। तो ये बिल्कुल ये सारे विषय है। तो इन सारे विषय को लेकर के आज आपके सामने हम सब लोग ये आरोप पत्र है और हम समझते हैं कि आप सब लोग बेहतर ढंग से इसको पढ़ेंगे भी और इसको छापेंगे भी, दिखाएंगे भी। आप सब लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं और हमारी ओर से अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। और कुछ? हाँ बोलिए। हम गए थे सरकार आपके द्वार के बारे में, मैंने पूछा लोगों से, यार एक महिला आती है सर, हमको नहीं मिल रहा। बोले काहे ना आप लोग इन लोगों करवाते हो? तो बताता है पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, बल्कि शुरू में चुनाव लेने के लिए पैसे जिन्होंने पहले डाला था उसमें भी लाखों लोगों का नाम को काट दिया। और 50 साल की है तो स्वाभाविक है कि 50 साल तक तो प्रत्येक साल कुछ तो 50 साल से एक्सीड कर रहे जो खाली होता है उसमें भी कोई नए लोगों को भर्ती नहीं हो रही। इन्हें पोर्टल पूरी तरह से बंद। फिर सामाजिक न्याय के तहत इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एसटी को 28% रिजर्वेशन देंगे, एसी को 12% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे। लेकिन ये सारे कुछ घोषणा मात्र ही रह गए, कुछ किसी को दिया ही नहीं इन्होंने। आज पिछले पंचायत का चुनाव हो गया, आप सबको ध्यान में है, उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन करना चाहिए था नहीं किया। बाद में लोग ओबीसी वर्ग के लोग वोट गए तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं, अब अगले जो चुनाव होगी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी मिली है कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। म्यूनिसिपैलिटी का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, नगर निकाय का वर्षों से बंद है। तो गारंटी है, तीसरा गारंटी भी इनका एक प्रकार से धोखा ही धोखा है। फिर चौथा जो इनका गारंटी है वो क्या है? राशन कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे। यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे। लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को।
बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते हैं। कई जगहों से ये शिकायत आई है, आपका संथाल परगना ही खास करके उन्हीं का, जहाँ हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको, चूंकि पहाड़ सुदूर में रहते हैं, वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दीजिए, वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहाँ का, मैं कह रहा हूँ पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ, बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, नीति पड़ा था, वहां भी प्रिमिटिव ट्राइब अनाज नहीं मिला है लोगों को। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला, तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे, 7 किलो अनाज की बात, तो उन लोगों को अनाज ही नहीं दिया। तो सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। चाहे वो शराब घोटाला हो, जेपीएससी हो, स्कॉलरशिप हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैया सम्मान योजना तक का भी जिक्र हुआ है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है भारती, अगर आकलन हो रहा है राज्य सरकार के कामकाज का, तो दोनों सरकारों के कामकाज का आकलन होना चाहिए ना। अगर यहाँ बीजेपी विपक्ष में है तो केंद्र में तो सरकार में है, तो फिर वहां के भी कामकाज का आकलन हो और फिर ये बताया जाए कि भाई काम किसने नहीं किया, काम किसने किया। 2 गाना याद आ रहा है मुझे। एक गाना याद आ रहा है, ए फंसा, ठीक है, ये झारखंड में बीजेपी के लिए। और दूसरा है धोखा 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 धोखा। क्यों? क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने अबुआ सरकार को ठगुआ सरकार, धोखा ही धोखा करार दिया। लेकिन हम मीडिया है, बाबूलाल मरांडी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, विपक्ष है, जरूर बोलना चाहिए। 2 विपक्षों की बात हो रही है, केंद्र के विपक्ष की भी बात हो रही है और राज्य के विपक्ष की भी बात हो रही है। केंद्र का विपक्ष भी अपनी स्थिति का जिम्मेदार खुद है, राज्य का विपक्ष भी अपनी स्थिति का जिम्मेदार खुद है। कैसे है मैं बताऊं। हेमंत सरकार ने 1 साल पूरे किए, कायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल ही होना चाहिए था, कायदे से वही, हाँ, हो नहीं पाया क्योंकि इनकी खुद की तैयारी नहीं पूरी थी। नहीं थी। ये एक बुकलेट जो था वो बुकलेट छपा नहीं था, ऐसा कहते हैं। कायदे से तो कल ही होना चाहिए था ना, खैर नहीं हुआ। इसी तरीके से केंद्र में जब 1 साल पूरा हुआ तो विपक्ष को भी जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। जैसे वोट चोरी के लिए राहुल गांधी कर रहे थे, वोट चोरी कनेक्ट नहीं किया, तभी बिहार के लोगों ने वोट नहीं दिया। राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्षी सांसद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिनाना चाहिए था। तो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो लोग टच नहीं कर पा रहे। समझिए, बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहला मुद्दा था वो मुद्दा था धर्म, कि धार्मिक स्थल जो है सरना धार्मिक स्थल है, उनका अतिक्रमण हो रहा। अब दूसरा मुद्दा जो था, उसके बाद फिर वो जो है मैया सम्मान नहीं दे पा रहा है, तमाम चीजें। तीसरा मुद्दा जो था वो फिर वही JSSC CGL कि इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये चीजें बोली। अब एक कंपैरिजन चूंकि जरूर होना चाहिए। 1 साल की सरकार, दोनों 19 जून को केंद्र सरकार के भी 1 साल हुए और 28 नवंबर को राज्य सरकार के 1 साल हुए। नो डाउट हेमंत सोरेन की सरकार जो है 7 निश्चय के साथ सत्ता में आई थी। मेरे हिसाब से, बाकी निश्चय तो बात की बात है, पहला जो निश्चय है वो रोजगार को लेकर, और रोजगार को लेकर के जो निश्चय, उसमें पहले ही निश्चय में सरकार फेल नजर आती है। फेल कैसे नजर आती है कि भाई 2 लाख रोजगार, ये पता नहीं कितने रोजगार जो भी है, अभी ये जो है ये सब 2023 की वैकेंसियां हैं। सहायक आचार्य की वैकेंसी 2023 की वैकेंसी, इसमें भी कोर्ट का डंडा चला। 26,000 में से आप 8,000 को नियुक्ति दे रहे हैं, तो ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है। देर शाम तक इन्होंने उत्पाद सिपाही इतने लोग मरे, उसका रिजल्ट जारी किया, लेकिन अभी तक JPSC का कैलेंडर जारी नहीं हुआ।
जो जारी हुआ तो वो भी फेंका गया। जेपीएससी आगे कौन सी वैकेंसी लेगी नहीं लेगी, रिजल्ट एग्जाम लेती है, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया, और रिजल्ट आता है तो फिर उसमें विवाद हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। अब आते हैं तो फिर इसका मतलब केंद्र सरकार की तो स्थिति, 1 करोड़ इंटर्नशिप देने वाली थी केंद्र सरकार, क्या हुआ उसका? अपने सांसदों का हमने परसों रिपोर्ट कार्ड दिखाया रिपोर्ट था। कार्ड, हाँ। कई सांसद तो ऐसे उन्होंने अपने फंड का 0 इस्तेमाल किया है, कोई अनुशंसा नहीं है, अनुशंसा है तो उसके कोई इधर उधर कोई उसका स्कोप नहीं है। तो जाहिर सी बात है रोजगार के मामले, आप जेएसएससी सीजीएल को लेकर के आप सवाल खड़े करते हैं। नीट का भी पेपर लीक जो है हजारीबाग में हुआ था, हजारीबाग से ही हुआ था। नीट के पेपर लीक में भी आपकी सरकार फेल रही थी। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यह है कि चीनी अगर मीठी है तो झारखंड में भी मीठी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी मीठी होनी चाहिए, राजस्थान में भी मीठी होनी चाहिए, दिल्ली में भी मीठी होनी चाहिए। नमक की तासीर अगर नमकीन है तो दिल्ली में भी नमकीन होगी, झारखंड में भी नमकीन होगी, बिहार में भी नमकीन होगी। अब पेपर लीक होता है तो झारखंड में पेपर लीक होता है तो वो गलत है, बिहार में पेपर लीक होता है तो नहीं हमारी सरकार ने वहां पर ऐसा किया वैसा किया। अरे पेपर लीक तो हुआ, और पेपर लीक वाला सिंडिकेट ऐसा थोड़ी हर जगह अलग अलग होता है, वो कमोबेश वही सिंडिकेट होता है। तो जैसे ही बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन, दोनों को मैं बोल रहा हूं, ऐसे करते हैं तो 3 उंगलियां खुद की तरफ करते हैं। वो जब केंद्र सरकार की तरफ ऐसे कि केंद्र फंड नहीं दे रहा है तो 3 उंगलियां इनकी तरफ है कि आपने उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया। बाबूलाल मरांडी जैसे ही बोलते हैं कि वहां कोयला चोरी हो रही है तो 3 उंगलियां इधर रहती हैं कि डुल्लू मतों के बारे में आप कहीं नहीं कुछ बोलते हैं। खैर भी लाल है, बाबू सिंह के साथ आपकी क्यों नहीं? फोटो नजर आती है, जीएसटी सिंडिकेट कि आप ही के लोग हैं। हाँ, हैं तो हाँ। कुल मिलाकर के ये तमाम लोग जो हैं सत्ताधारी जितने भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये आपको और हम जैसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं। और मैं आपको बताऊं, किसी भी देश की बर्बादी का कारण क्या होता है? जब कोई नेता भगवान के दर्जे पर पहुंच जाता है तो फिर वो बर्बादी होने लगती है कि भाई ये हमारे कौम का है, ये हमको आगे बढ़ाएगा, ये हमारी कौम का है, ये हमको आगे बढ़ाएगा, और फिर वहीं पर आपकी बर्बादी की कहानी लिखी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जब वहां राष्ट्रपति बनते हैं तो वो एक पार्टी से राष्ट्रपति, वहां पर अंधभक्त नहीं मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, या इससे पहले जो भी वहां के राष्ट्रपति रहे तो उनके अंधभक्त नहीं। आज आप देखिएगा बराक ओबामा की एक तस्वीर में, कुछ पुरानी तस्वीर थी जिसमें अपना सामान खुद उठाए हुए दिख रहा है। बिल्कुल। बोरिस जॉनसन की एक तस्वीर हमने देखा कि जहाँ वो अपनी सामान खुद उठाए हुए और दिख रहा है। साइकिल से दिख रहा है आराम ना? से, हाँ साइकिल अपने यहाँ से। क्या ऐसा हो सकता है? संभावना है। अपने यहाँ आप ये सोच लीजिए कि अगर लालू यादव को समन जारी होता है तो उनके जो है कि नहीं इनको राजनीतिक द्वेष विद्वेष से किया जाना। रॉबर्ट वाड्रा वो किसी कौन सी सत्ता में रहे हैं, उनके लिए अगर जारी होता है तो नहीं राजनीतिक विद्वेष राजनीतिक विद्वेष से होता है ना। तो मतलब सब जगह सब तरफ यही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए कह रहा हूँ मैं, बीजेपी में भी यही होता है। बीजेपी के भी कई लोग ऐसे हैं तो राजनीतिक विद्वेष से कुछ भी कर दीजिए तो हिंदुत्व खतरे में। अरे तो मतलब कुल मिलाकर के स्थितियां ऐसी हैं कि कंपैरिजन लोग करना ही नहीं चाहते। आप उनसे अगर तथ्यात्मक बात कीजिएगा तो तथ्यात्मक बात कोई सुनना नहीं चाहता। वो मीडिया से कहेंगे कि आप जाकर के सवाल किए तो क्या करें, हेमंत सोरेन के मुंह पे बंदूक लगाते हैं कि जवाब दीजिए। हम तो सवाल ही पूछ सकते हैं, स्टूडियो से पूछ सकते हैं, बाहर से जाकर के पूछ सकते हैं। अब अगला मुख्यमंत्री वो जवाब नहीं देना चाहता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री भी तो जवाब नहीं दे रहे तो उसमें आप क्या कहिए? देश के प्रधानमंत्री जब जवाब नहीं दे रहे तो उन्हीं का पच्चीस और ये भी चल रहा है। मैक्सिमम तो ये होता है कि अगर आप सवाल पूछ दिए तो फिर आपके लिखने पे, बोलने पे, सब पे वही पाबंदी लगा दी वही जाती बात है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र राज्य हर जगह सब की जगह की भाई, जहाँ सत्ता, कांग्रेस सरकार हाँ, है वहाँ ऐसा नहीं वहां होता है नहीं क्या? हो रहा, ये नहीं कह सकते। आज पत्रकारों के लिए भी तो आजकल वही है कि सब अगर जगह। आपके मन मुताबिक हमने सवाल पूछा तो आप वहां खड़े हो सकते हैं, वरना फिर आप साइड हटिए। तो वही बात है। तो बाबूलाल मरांडी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको केंद्र की तरफ भी ये सवाल करना चाहिए तो भाई रोजगार तो आपको भी देना, उन रोजगार का क्या हुआ? और पेपर लीक की रेलवे बात, पेपर लीक की बात अगर यहाँ हो रही है तो फिर एसएससी का जवाब तो कौन फिर देगा, नीट का जवाब कौन एसएससी में देगा? ठीक है, तकनीकी गड़बड़ी भाई धनबाद में ही पकड़ा गया हाँ, कि वो कहीं और से पेपर दे रहा था। और नीट का देखिए उसमें आप मतलब कहा आप भी जवाब, आपकी जवाबदेही भी तो बनती है। अगर सही कहा आपने कि अगर एक उंगली है तो फिर 3 उंगलियां 3 उंगली हमारी तरफ है खुद ना, पे उठ रही हैं, तो उन 3 उंगलियों का जो सवाल है बिल्कुल उसका भी जवाब आपको देना देना ही होगा ना। पड़ेगा। और सवाल देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि सवाल ही लोग नहीं पूछते हैं। आप चीजों को जैसे दिखाया जा रहा है आप देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो अच्छा आपको कोई दूसरी जवाब चीज ये नहीं है ना देगा।
कि मान लिए 2 लोग मेरे चाहने वाले हैं, 2 लोग आपके चाहने वाले हैं, तो मेरे चाहने वाले चाहते हैं कि मैं सवाल सिर्फ आपसे करूं, आपके चाहने वाले चाहते हैं कि मैं सवाल सिर्फ मेरे से, हाँ है ना? हाँ, अगर हमने किसी और से सवाल कर दिया तो फिर उनको बुरा लग जाता बुरा लग जाता है। जबकि ऐसा है कि हमारे लिए यहाँ पर स्टूडियो में बैठ करके सब बराबर है। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि न्यूज का सिस्टम चलता कैसे है। हम लोग बेसिकली एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं। ये संभव नहीं है कि डुमरी में कुछ हो रहा है, ये संभव नहीं है कि धनबाद में कुछ हो रहा है, ये संभव नहीं है नहीं, कि हम ईटागढ़ में, ये तो सबकी ग्राउंड हम रिपोर्ट करें। ये क्लैरिफिकेशन क्यों दे? सबसे बड़ी बात है कि आपको पता ही नहीं है कि न्यूज सिस्टम काम कैसे करता है। तो आपको अगर ये सवाल हमेशा हमारे साथ कमेंट में ये पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप लोग बाहर तो रहते अच्छा, नहीं, स्टूडियो से पूछ के बहुत जवाब देते इंटरेस्टिंग हैं। बात मैं हाँ बताता हूँ। बहुत आसानी से माथे पर चिपका दिया जाता है, ये बीजेपी का एजेंट है, हाँ, ये ये आजसू का कांग्रेस का एजेंट है। एजेंट है, ये जेएमएम का एजेंट है, ये फलाना का एजेंट है। इतना आसान अगर मीडिया में रह करके पैसे कमा लेना होता, इतना आसान अगर रहता, हर साल कम से कम 20 राष्ट्रीय चैनल बंद हो जाते हैं, राष्ट्रीय लेवल के, जिसको पैसे देने वाले बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिल्कुल हाँ, वो सब चैनल्स बंद हो शट जाते डाउन हैं। हो रहे हैं। तो हाँ। इतना आसान अगर पैसा कमाना होता ना, तो रूम में बैठ करके कमेंट करना है, मतलब बहुत इजी नहीं, रहता। वही मैं बोल रही हूँ, हमें क्लैरिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं नहीं, है। जरूरत की जिन्हें वजह नहीं, पता लोगों ही को नहीं, जानना चाहिए। जिन्हें पता ही नहीं है कि न्यूज सिस्टम काम कैसे करता है, तो फिर आप ये कैसे समझ पाएंगे कि स्टूडियो तो में बैठा आज बैठा भी आदमी देखिए, आप कैसे काम उसी कर रहा है। शिद्दत से हेमंत सोरेन से भी सवाल पूछ रहे हैं, उसी शिद्दत से बाबूलाल मरांडी से भी सवाल पूछ रहे हैं, उसी शिद्दत से नरेंद्र दामोदर दास मोदी से भी सवाल पूछ बिल्कुल रहे हैं हाँ, कि भाई हमको जवाब दीजिए कि रोजगार अगर हेमंत नहीं दे रहे हैं तो आप जो नहीं दे रहे हो वो सही कैसे है, और अगर नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दे रहे तो फिर हेमंत नहीं दे रहे वो गलत कैसे है। अगर गलत है तो आप दोनों गलत हैं, और सही है तो फिर आप दोनों फिर सही। दोनों ही सही है। नहीं यार, रिपोर्ट कार्ड ठीक है, रिपोर्ट कार्ड अगर है, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल वाजिब तब होता है जब वही सवाल आपसे भी पूछा जाए और आप उसका माकूल जवाब दे पाए। बिल्कुल, बड़ी बात ये हेमंत है। सोरेन पर अगर जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं तो वो गलत है, तो फिर ढुल्लू महतो पर जमीन कब्जे के आरोप लग रहे हैं तो वो सही वो कैसे सही है? कैसे है? और अगर ढुल्लू महतो पर आरोप लग रहे हैं वो गलत है, तो फिर हेमंत सोरेन पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत कैसे नहीं है? तो कुल मिलाकर के सब एक ही चश्मे से देखे जाने चाहिए, सबके लिए अलग अलग चश्मा नहीं रहना और नहीं तो अलग अलग चश्मा अगर नहीं रहेगा तो फिर पब्लिक कैसे कंफ्यूज बिल्कुल। होगी? और जब तक पब्लिक कंफ्यूज होती रहेगी, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, सबसे बड़ी बात है। तो पॉलिटिक्स चलाने के लिए ये कंफ्यूजन बेहद जरूरी है, लेकिन पब्लिक को ये चाहिए कि इस कंफ्यूजन से अलग हटकर वो अपने चश्मे से चीजों को देखें, समझें। और इसलिए ये कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है। तो चुनिए अपने सही राजा को, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल सही ढंग से करिए, सवाल पूछना सीखिए। सवाल पूछिएगा तो आपको जवाब देने वाले मिलेंगे, अगर नहीं पूछिएगा तो फिर ऐसे ही कंफ्यूजन में पूरी जिंदगी 25 निकल साल जाएगी। निकल गए और हाँ, 25 साल और निकल निकलेगी, जाएंगे। 25 के 50 साल भी निकल जाएंगे, हालात बस ऐसे ही रहेंगे। गेंद इस पाले से उस पाले में, उस पाले से इस पाले में। नमस्कार, जोहार। जोहार।